हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश को स्थिर मान के अध्ययन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, यह स्थिर रहते हुए कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब आवेश गति करने लगता है तब धारा का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसका अध्ययन हम अगले 2-3 चैप्टर के बाद करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आवेश को स्थिर मानकर ही अध्ययन करेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास को यदि हम बताने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आवेश की मेन बातों को हम लोग करेंगे। आवेश को समझेंगे कि अनुभव के आधार पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के थियरी के हिसाब से क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि वैद्युत आवेश अनुभव के आधार पे कैसे इसको डिफाइन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो अनेक वस्तुओं में हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, घास फूस के तिनके, धूल के कण आदि को अपने तरफ आकर्षित करने लगते हैं। जब वस्तु में इस प्रकार का गुण आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो वस्तु है आवेशित हो गई, अर्थात वस्तु विद्युतमय हो गई। ये तो अनुभव के आधार पर हम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ वैद्युत आवेश को इलेक्ट्रॉन थियरी के हिसाब से भी हम लोग समझ सकते हैं। यह थियरी क्या बताती है, दो भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण परिणामी धनावेश आ जाता है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण परिणामी ऋणावेश आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश की जो मूल डेफिनेशन है वह हम बोर्ड पे लिखते हैं। मूल डेफिनेशन क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है, मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। ये हमारा आवेश का मूल डेफिनेशन है। हमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और बात नीचे लिख सकते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम तथा सीजीएस मात्रक
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU या स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है या स्टेट कूलाम होता है। और हम यह भी जानते हैं कि सजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह बात लिख सकते हैं, सजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ये आवेश के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, इसे आप नोट कर लें। नोट कर लें फटाक से। वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके पूरा नोट कर लें। इसको मिटाते हैं हम। हाँ, वैद्युत आवेश क्या होता है हमने समझा। अब वैद्युत आवेश के कुछ बेसिक गुण है, उस गुण की चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग होगा वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश का गुण क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वैद्युत आवेश के गुण। पहला गुण जानने हम लोग क्या होता है, क्या है? पहला गुण है यह, जब वस्तुएं आवेशित होती हैं तो उनके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इसको लिख सकते हैं, वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण द्रव्यमान बढ़ जाता है। दूसरा इसका गुण क्या हो जाएगा? योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम। यह नियम क्या बताता है? यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु अथवा निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योज्यता का मतलब सीधा सा है कि आवेशों को जोड़ना। यदि किसी निकाय में मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हो तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? वह बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जिस प्रकार नंबर को हम लोग जोड़ते हैं उसी प्रकार इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। जिस प्रकार चिन्ह है चिन्ह को रखते हुए जोड़ा जाएगा। 2e हो जाएगा प्लस 4e हो जाएगा और प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 में से 2 जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक अदिश राशि है।
तो इसे जोड़ने के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। नंबर को जैसे जोड़ते हैं वैसे ही हम लोग आवेश को भी जोड़ सकते हैं विद साइन। जैसा चिन्ह है वैसा रखिए और जोड़ दीजिए। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, आवेश का क्वांटीकरण नियम। यह नियम क्या बताता है, यह नियम यह बताता है किसी वस्तु अथवा निकाय पर आवेश का मान स्मॉल ई के पूर्ण गुणज ही संभव है। यानी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो या तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या 3, 4, 5, यानी गुणांक के रूप में निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु अथवा निकाय पर जो आवेश का मान होता है वह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई के मल्टीपल के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। जहां एन क्या है, जहां एन नंबर है 1, 2, 3 सो ऑन। यदि एन की वैल्यू रखी जाए तो जो निकाय पे आवेश मिलेगा प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3 सो इस प्रकार आवेश मिलने लगेंगे। यह जो आवेश है केवल यही पॉसिबल वैल्यू है जो किसी वस्तु पर हो सकती है। किसी वस्तु अथवा निकाय पर, किसी वस्तु अथवा निकाय पर 1/3 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन आदि मान संभव नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। ये जो वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। ये आवेश के कुछ गुण थे। एक और गुण है उसको हम लिखना चाहते हैं, उसको हम यहां बता देते हैं। तो आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम। यह नियम क्या बताता है, यह नियम यह बताता है न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु का कुल आवेश नियत रहता है। जैसे आप नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो वह एक दूसरे को नष्ट कर 2 फोटॉन की उत्पत्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन यह है, यह दोनों जब एक दूसरे के करीब आए एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और अपने जगह पर यह 2 फोटॉनों की उत्पत्ति करेंगे। यह फोटॉन है, फोटॉन 2 फोटॉनों की उत्पत्ति करेंगे। तो हम देखें कि अभिक्रिया से पहले क्या आवेश है, अभिक्रिया के बाद क्या आवेश है, दोनों तरफ के आवेश सेम आएंगे। अभिक्रिया के पूर्व आवेश क्या है, अभिक्रिया से पूर्व आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश प्लस पॉजिट्रॉन का आवेश क्या आ जाएगा 0। अभिक्रिया के बाद आवेश क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के बाद आवेश, फोटॉन पे जो आवेश होते हैं शून्य होते हैं, तो 0 + 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी हमें क्या मिलेगा 0 ही मिल जाएगा। यानी अभिक्रिया से पहले भी आवेश शून्य था और अभिक्रिया के बाद भी आवेश शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं किसी निकाय अथवा वस्तु का जो कुल आवेश होता है वह संरक्षित रहता है। ये आवेश के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, उनके गुण थे, ये आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। पहला न्यूमेरिकल हमारा होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल आवेश से संबंधित है। किसी चालक पर
500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसी चालक पे 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। चालक पर आवेश का मान, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। कोई चालक है, उस पर 500 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो आपको बताना है कि चालक पे आवेश कितना है और उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चालक में जो 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी चालक पे 500 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो जाहिर सी बात है जो चालक होगा वह ऋणावेश हो गया। क्योंकि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनावेश आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ पे चालक पे 500 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो चालक कैसा बन जाएगा, उसका नेचर कैसा होगा, ऋणावेश होगा। अब उस चालक पे आवेश कितना होगा उसका मान हम बताएंगे, ज्ञात करेंगे। तो चालक पर आवेश आंसर है, चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर यानी इंटू ई से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई सवाल में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, की संख्या स्मॉल एन क्या कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। तो आवेश क्या मिलेगा हमको, Q बराबर 500 ई, आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, ये 580 यहां से रिमूव करेंगे तो 1685 हो जाएगा और 800 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -19 कूलम। और फाइनली सॉल्व करेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर -17 कूलम। ये आ गया उस चालक का आवेश। और चालक की प्रकृति को लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः चालक ऋणावेश होगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। बहुत आवेश से बहुत बेसिक प्रश्न बनते हैं, इसी प्रकार के जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, मिटा देते हैं। अगला एक और प्रश्न लगाते हैं हम लोग, 5 की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 गुणे 10 के पावर -9 कूलम धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए पहला जो ज्ञात करना है, कांच की छड़ है, रेशम से रगड़ने पे छड़ पर 3.2 गुणे 10 के पावर -9 कूलम धनावेश आ जाता है। हमें ज्ञात करना है रेशम पर आवेश। दूसरा, रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा आपको बताना है
छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन यानी कोई हमारे पास कांच की छड़ है, उसको रेशम से रगड़ी जा रही है, जिस वजह से जो कांच की छड़ है उसको 3.2 गुणे 10 के पावर -9 कूलम का आवेश आ जा रहा है। तब आपको बताना है कि रेशम पे आवेश कितना हुआ, रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, और छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पहला याद करेंगे, तो आंसर हो जाएगा रेशम पे आवेश पूछा गया है। क्योंकि हम दो वस्तु को जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर इलेक्ट्रॉन कमी के कारण धनावेश हो जाता है। तो प्रश्न में यह कहा गया है छड़, कांच की छड़ और रेशम को जब रगड़ा जा रहा है तो छड़ पे जो कांच की छड़ है उस पर 3.2 गुणे 10 के पावर -6 या 10 के पावर -9 कूलम का आवेश आ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जिस वजह से छड़ पे इतना धनावेश आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहां जा रहा है, वह इलेक्ट्रॉन रेशम पे जा रहा है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से हम बोल सकते हैं कि यह जो जितना धनावेश कांच की छड़ पे ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम पे होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से रेशम पे आवेश क्या हो जाएगा, आवेश का परिमाण से मतलब लेकिन माइनस होगा, ऋणावेश होगा। कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर -9 कूलम का ऋणावेश बन जाएगा। दूसरा, रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने बताया कि जो रेशम है वह ऋणावेश हो चुका है, तो यानी वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया है उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, दूसरा ये पहला वाला था, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, आवेश जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, n इंटू ई होता है। तो यहां से n का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा, q बाई ई हो जाएगा। तो n बराबर फाइनली में क्या मिलेगा, q है ना, q आवेश किसका, रेशम पर का आवेश। रेशम पे आवेश कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर -9 है। नीचे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और इसको 10 की पावर -19 को ऊपर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई रेशम के ऊपर। तीसरा आपसे पूछा गया छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। यहाँ पे जो रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि रेशम जो है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो रेशम के द्रव्यमान में कितना वृद्धि हो रहा है वही हमें बताना है। तो तीसरा जो पॉइंट है उसका होगा वहां बताएगा उधर जाते हैं। तीसरा, द्रव्यमान में परिवर्तन। रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा एम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसमें वृद्धि हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, यानी n, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो लिख सकते हैं n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रेशम में वृद्धि कर रहे हैं, कितने हैं 500 इलेक्ट्रॉन है, कितने 500, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि आ रही, कितना आ जाएगा ये, ओ सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या यह निकाला गया ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, ये है, ये हमने यहाँ पर निकाला है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों संख्या है 2 गुणे 10 के पावर 10 है, 2 गुणे 10 की पावर 10 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 91 को 9.1 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 182 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो हमारा हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा किलोग्राम। चाहे यहाँ लिखिए चाहे डेल्टा एम बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻20 किलोग्राम, यानी इतना उनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। 2 छूट गया 2 लिख लीजिएगा हम यहाँ, हाँ नोट करना है। इस चैप्टर में हम वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन किया, वैद्युत आवेश क्या होता है, पुनः उसके बारे में हमने उसके गुणों के बारे में चर्चा किया और कुछ उससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी इसका लोड करेंगे।